सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक न अमन न जंग, कल के हमलों के बाद जंग बंदी का खात्मा बिलखैर होने का कभी इम्कान है। कैसी जंग बंदी, बज़ाहिर अमन के दावे मगर बारूद की गनगरज शिद्दत से जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर एक मरतबा फिर शदीद फिजाई हमले किए और 80 मकामात को निशाना बनाया। यकीनी तौर पर ईरान इन हमलों का भरपूर जवाब देगा। बिलफर्ज महाल ईरानी हमलों में अमरीकी जानों या अमरीकी मफादात को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचता है तो फिर तबले जंग बच जाएगा। अंकारा में नेटो सरबराही इजलास के मौके पर ऐलान किया, मेरे नजदीक ईरान के साथ जंग बंदी खत्म हो चुकी है। ईरान के खिलाफ हज़्म मामूल बदज़बानी और बाजारी जबान इस्तेमाल करने के साथ मजीद हमलों का ऐलान भी किया। नई झड़पें महदूद नहीं रहेंगी बल्कि वसी और शदीद फौजी तसादुम में बदल जाएंगी। मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी मईशत बल्कि आलमी सलामती एक बार फिर बहरानी कैफियत में। अगरचा 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी और महदूद मफाहमत तय पाई। पहले दिन ही से इसराइल और बादज़ा अमरीका की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ईरान पिछले 2 हफ्तों से शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की फकीदुल मिसाल तदफीन की तारीख रकम कर रहा है। 100 ममालिक के वफूद, 2.25 करोड़ लोगों की शिरकत और बेहतरीन इंतजामात। इंसानी तारीख में जनाजा 100 वफूद के बैक वक्त सिक्योरिटी एहसन तरीके से निभाई। वहाँ 2.25 करोड़ लोगों में न अफरा तफरी, न भगदड़, न धक्कम पेल, हैरान कुन डिसिप्लिन, थोड़ी बेहतियाती या पैनिक, बैक वक्त हजारों जाने चली जाती। ऐसा नज्म नस्क और सिक्योरिटी इंतजाम मुमलिकत तबाह कुन 2 माह पहले जंग में 13,000 अमरीकी इसराइली हमलों का निशाना बनी रही। ईरानी इंतजामिया और सिक्योरिटी को आलमी एजाज से नवाजना होगा। हर मद में आलमी रिकॉर्ड कायम कर गया। ईरान के रियासती, जौहरी और अस्करी ढांचे को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बनाकर इसराइल की अपनी सलामती को यकीनी बनाना था। ट्रंप तो एक मोहराना चीज इसराइल के हाथों इस्तेमाल हुआ। लबनान, गजा और शाम के महाजों पर भी ज्यादा जारहाना हिकमत अमली के हामी है। ईरान को आज अमरीकी हमलों का जवाब देना है। अगर ईरानी हमलों में अमरीकी जानों का नुकसान हुआ तो फिर न खत्म होने वाली जंग का आगाज हो जाएगा। बहरान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। हिजबुल्लाह, शाम या होसी बल्कि अब शायद तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी जंग का हिस्सा बने। अमेरिका और इसराइल ने जंग इस सोच के साथ शुरू की थी कि 1.5 दिन में शानदार फतह नसीब होगी। इसके बरअक्स एक हैरानकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 17 जून को जब स्विट्जरलैंड में मुआहदा हुआ तो अमरीकी मीडिया, डेमोक्रेट्स, लिबरल, अमरीकी सर्वे सबका वावेला कि अमरीका ने ईरान की शराइत पर हथियार डाल दिए, ईरानी शराइत पर दस्तखत किए। एक तरफ जेडी वैंस इन मुतालबात को अमली जामा पहनाने की कोशिश में सरगर्दा हैं। सदर ट्रंप बमुश्किल खुद को इस बात पर आमादा कर पाते हैं कि हम जंग हार चुके हैं, मगर वो इस तासुर को जायल करने के लिए जहनी कर्ब का शिकार है। अमेरिका के पास अगर कोई फौजी ऑप्शन होता तो बहुत पहले इस्तेमाल कर चुका होता। अमेरिका दोबारा बमबारी करता है बदरजे उतम इम्कान मौजूद के सही ला हासिल रहनी है। इसराइली मालूमात पर अमेरिका का एतबार, सदर ट्रंप पिछले 4 महीनों से दबाव, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मुआहदे के बाद पहले ही दिन से अमेरिका और इसराइल ने खिलाफ वर्जियां शुरू कर रखी हैं। पहला नुक्ता लेबनान में जंगबंदी, जबकि 5वां नुक्ता फरीकैन का एक दूसरे को धमकी न देना। मुआहदे की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। इसराइल की वहशियाना बमबारी और सदर ट्रंप की गालम गलोच, गीदड़ भभकियों ने मुआहदे की रूह को हलकान कर रखा है। 28 फरवरी को जब हमला हुआ तो ईरान की जंगी तैयारी ने एक आलम को वर्ते हैरत में डाल दिया। ईरान की फिजाई और बहरी तैयारी 0/0। अलबत्ता दिफाई मिसाइलों और ड्रोन्स ने अमरीकी अड्डों की ईंट से ईंट बजा दी। ईरान को न तो ऐसी बहरिया की जरूरत थी जो खुले समंदर में अमरीकी बहरिया को शिकस्त दे, और न फिजाइया जो जाकर अमरीका और इसराइल पर बमबारी करे। ईरान की जरूरत आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करना था, जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से का तेल हर रोज इस आबनाई से गुजरता है। इधर ईरान ने आबनाए हुर्मस बंद की, उधर आलमी मईशत गोया आपाइच हो गई। आबनाए हुर्मस के सामने अमरीकी और इसराइली फौजी साजो सामान अपनी अहमियत खो बैठा, जबकि जोग्राफिया और सबर के इम्तजाज ने ईरान की फिजाइया और बहरिया की कमी को महसूस न होने दिया। याद रहे कि ईरान ने अभी बाबुल मंदब को बंद नहीं किया। अब जंग शुरू हुई तो बहरे अहमर और बहरे रोम दोनों की तिजारत आपाइच हो जाएगी। सदर ट्रंप ने 40 रोजा जंग को माशी तबाही कहा। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आंखों के सामने घूमा तो हड़बड़ा गए और फरमाया कि वो हर ब्रड होवर नहीं बनना चाहते।
यानी वो दूसरी अजीम कसाद बाजारी शुरू करने के जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। यही बात मुस्तहकम हुई कि फौजी ऑपरेशन सिरे से मौजूद नहीं तो सदर ट्रंप के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा न था। जंग जो बेची गई बामुकाबला जंग जो लड़ी गई का तज्जिया दो मिसालों। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम इजलास में ये कहानी बेची गई कि 11 फरवरी 2026 नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को कायल कर लिया कि ईरान की क़यादत को हटाने से अंदरूनी निज़ाम मुनहदम हो जाएगा, पूरा ईरान हमारे कदमों में होगा। इसराइल इस जंग को अपनी सलामती की पहली तरजीह दे चुका है। चुनाचा अमरीकी सदर को ऐसे बेची गई कि सदर ट्रंप तारीख रकम करेंगे जो बहुत कम कीमत पर हासिल होनी है। मोसाद के सरबराह डेविड बोर्निया ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप को ये यकीन दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया कि मंसूबा 100% कामयाब होगा, जबकि मोसाद चीफ बोर्निया के पेशरो का ख्याल था कि ये एक पागलपन पर मबनी ख्याल है और वो जानते थे कि ये कामयाब नहीं होगा। इसराइली जानते थे कि ये नाकाम होगा और इसराइल दरअसल अमेरिका को ऐसी जंग में फंसाना चाहता था जहां इसके पास अपनी फौजी कुव्वत के साथ ईरान दाखिल होने और हुकूमत का तख्ता उलटने के सिवा कोई और चारा न रहे। आज अमेरिका और इसराइल एक ऐसे दायरे के सफर में फंस चुके हैं, ना अमन है और ना बेमकसद जंग करने की सलाहियत। क्या आने वाले महीनों में दुनिया न अमन और न जंग की भेंट चढ़ जाएगी? इस कैफियत ने भी हलकान कर रखा है। जंग की सूरत में क्या अगला माशी बहरान 8 अरब इंसानों को निढाल कर देगा? इसराइल के इरादे अटल, खुद तो डूबेगा मगर अपने साथ जहान को भी ले डूबेगा। इसराइल मंसूबा बना चुका है जबकि ईरान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।